महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस, जो कि चीन में पैदा हुए थे, वे अपनी विद्वत्ता, अपनी गुणवत्ता और अपने ज्ञान के बल पर पूरे संसार भर में प्रसिद्ध हुए। उन्हें दार्शनिक ही नहीं, वो महात्मा भी कहा जाता है। दुनिया भर के लोग जो उनके देश में, उनके राज्य में आते, तो कन्फ्यूशियस से अवश्य ही मिलने की इच्छा आस्था रखते थे और इस प्रकार से उनके पास लोगों का आना मिलना लगा रहता। एक बार किसी दूसरे देश से एक बहुत ही बड़े विद्वान सज्जन कन्फ्यूशियस से मिलने आए। दोनों मिले, बहुत देर तक उनमें दीन दुनिया, धर्म, अध्यात्म, संसार की बातें होती रही और वह सज्जन कन्फ्यूशियस की सभी बातों से संतुष्ट हुए। अंत में उन्होंने कहा कि मेरा एक आखिरी सवाल, उम्र यानी आयु लंबी कैसे हो? दीर्घायु का क्या सूत्र है, क्या राज? तो कन्फ्यूशियस ने उन सज्जन व्यक्ति से कहा कि उन्होंने कहा कि कन्फ्यूशियस ने मुंह खोला और उनसे कहा कि देखो, क्या मेरे मुंह में जीभ है? तो सज्जन व्यक्ति ने कन्फ्यूशियस के खुले मुंह में बड़े गौर से, ध्यान से देखा और कहा कि हाँ, जीभ है। कन्फ्यूशियस ने अगला बार उनसे कहा, अब यूं और देखो कि क्या मेरे मुंह में दांत है, और अपना मुंह खोल दिया। और उन व्यक्ति ने कन्फ्यूशियस के खुले मुंह में ऊपर नीचे खूब अच्छे से मुआयना किया और बताया कि दांत तो नहीं। कन्फ्यूशियस कहने लगा कि बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। अब विद्वान सज्जन, बेशक विद्वान था, सज्जन था, लेकिन उन्हें इसका उत्तर नहीं सूझा और वह निरुत्तर होकर के कहने लगा कि हे कन्फ्यूशियस जी, हे महात्मन, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। तो कन्फ्यूशियस कहने लगा, जब हम पैदा होते हैं तो उस वक्त हमारे साथ जीभ पैदा होती है या दांत? तो सज्जन व्यक्ति कहने लगा कि जीभ, और कहता दांत? तो दांत तो बाद में पैदा होते हैं। तो उम्र में कौन बड़ा हुआ? कहने लगा कि जीभ बड़ी हुई। कहता बस यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। जीभ नरम है, कोमल है और लचीली है। यह कोमल हो जाती है, लचीली हो जाती है, समझौतावादी हो जाती है। लेकिन दांत जो बाद में पैदा हुए, वह पैदा होने के बाद और बढ़ते जाते हैं, बड़े हो जाते हैं और कठोर हो जाते हैं, लेकिन वह अपनी कठोरता
कभी नहीं छोड़ते, और इसी कठोरता के कारण वो देरी से आने के बाद भी पहले चले जाते हैं। और उन सज्जन ने कन्फ्यूशियस जी को प्रणाम किया, उनका धन्यवाद किया और कहा कि महात्मन, मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है, और यही सत्य है कि जो नम्र होते हैं, जो लचीले होते हैं, जो कोमल होते हैं, वो इस संसार में अधिक समय तक जीवित रहते हैं, और जो कठोर होते हैं वो कभी भी या समय से पूर्व ही इस संसार से चले जाते हैं।